नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का जहाज़ जिस तरह से क्रैश हुआ वो सचमुच में एक बहुत बड़ा हादसा है। और सबसे पहले अपनी तरफ से और आपकी तरफ से जो भी लोग, जो भी यात्री और केबिन क्रू और पायलट इस हादसे में शिकार हुए, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सुर्खियों में है, वो ये है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या ये जो 242 लोग थे, यात्री थे, पायलट थे, केबिन क्रू थे, स्टाफ था, क्या इनकी जान बचाई जा सकती थी? बिग क्वेश्चन। और बुनियादी सवाल यही है आज की तारीख में और पूरी दुनिया में। आप चाहे कोई अखबार उठा लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए, चाहे वो बीबीसी हो, CNN हो या हिंदुस्तान के चैनल हो, हर जगह यही सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, गलतियां क्या थी। और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स, पैसेंजर एयरलाइंस के पायलट, एयरफोर्स के पायलट, जो भी एक्सपर्ट है सिविल एविएशन में, तरह तरह की बातें कर रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पे चार सवाल हर तरफ से उठाए जा रहे हैं। नंबर एक सवाल यह है कि क्या टेक ऑफ करते समय, जब ये जहाज टेक ऑफ कर रहा था, तो कैप्टन सुमित अग्रवाल जो एक एक्सपीरियंस पायलट हैं, क्या उनसे कोई गलती हुई, पायलट से गलती हुई टेक ऑफ करते समय? क्योंकि जहाज जब असेंड कर रहा था, 625 फीट पे पहुंचा, उसके बाद वो नीचे ही आता चला गया। नंबर एक। दूसरा, क्या जो इंजन अगर फेल हुए, अगर ऊपर की तरफ जहाज का थ्रस्ट नहीं था, दोनों इंजन क्या फेल कर गए? और दोनों इंजन इसलिए फेल कर गए क्योंकि बर्ड हिट थी। अहमदाबाद में वैसे भी बर्ड्स रहती हैं, चिड़िया रहती हैं, पक्षी रहते हैं, इस तरह के मामले पहले भी हुए। क्या दोनों ही इंजन पर बर्ड हिट हो गया? पक्षी कहीं ना कहीं इंजन में फंस गया। और जो तीसरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या ये जो ड्रीम लाइनर है, ये जो बोइंग की मशीन है, जो 2012-13 से बननी स्टार्ट हुई और जो अब तक क्रैश नहीं हुई है, क्या इस जहाज़ में कोई टेक्निकल स्नैग था? क्या जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर जहाज़ को चलाता है, पायलट की मदद करता है, जो ऑटोमेशन है, उसमें कोई गड़बड़ थी, टेक्निकल स्नैग था? मोटा मोटी आप कह लीजिए कि आप कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया जहाज़ का, अचानक तकनीकी खराबी थी। और फिर एक थ्योरी जो अमूमन होती है ऐसे हादसों को लेकर, चाहे कहीं भी जहाज़ क्रैश करे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्या कोई सैबोटाज तो नहीं है? क्या कोई साजिश तो नहीं है? ये चार बुनियादी सवाल हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर सवाल का मैं तह में जाकर जवाब दूं। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कई साल मैंने एविएशन की बीट देखी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर तमाम पायलटों के साथ उनके इंटरव्यूज़ किए। आज भी मैंने कई पायलट से बात की है, एयर इंडिया के पायलट से बात करी, एयर इंडिया के फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से बात हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ लोगों से बात हुई है। ज़ाहिर तौर पे इतने बड़े हादसे में, और वो भी अहमदाबाद गुजरात में जो हादसा हुआ हो, वहाँ पर कोई सर्विंग ऑफिसर, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हो या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या एयरपोर्ट की कोई अथॉरिटी का कोई अधिकारी हो, कोई सर्विंग ऑफिसर कैमरे पर सामने नहीं आ रहा। लेकिन जो भी उनसे बातचीत है, मैं ईमानदारी के साथ आपके सामने रखूँगा और आप तय करिएगा कि आखिर ये जो जहाज़ था, जो अहमदाबाद से उड़ा था, ये लंदन क्यों नहीं पहुंच पाया? अब दोस्तों, हर सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है और आप भी जानना चाहते होंगे कि भाई अंदर की कहानी क्या है। क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या कोई गलती थी, ह्यूमन एरर था, पायलट एरर था, टेक्निकल स्नैग था, बर्ड हिट था, सैबोटाज था? इस तरह के सवाल सबके जहन में और एक्सपर्ट्स भी इस सवालों को उठा रहे हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि अंदर की कहानी क्या है, मैं वो बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत साफ करना चाहता हूँ कि DGCA, दिल्ली से DGCA की टीम, DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, यानी वो विभाग जो सिविल एविएशन मंत्रालय के अंडर में आता है और एयर क्रैश की जांच करता है, जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन करता है, जहाज़ों का आप कह सकते हैं रख रखाव देखता है। आप कह सकते हैं एक तरह से जो RTO का रोल है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में, वही रोल DGCA का है। तो DGCA की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है, एक टीम एयर इंडिया की पहुंच चुकी है और ये दोनों टीमें मिलकर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये वो मशीन है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे हम DFDR कहते हैं,
पहले ब्लैक बॉक्स कहते थे, ये जहाज़ के टेल में फिट रहती है। इस मशीन में सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है कि पायलट क्या बातचीत कर रहे हैं, पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बातचीत हो रही, पायलट की जो है केबिन क्रू से क्या बातचीत हो रही, पायलट अपने को पायलट से क्या बातचीत कर रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त जहाज़ किस हाइट पर था और किस स्पीड से नीचे आ रहा था, जहाज़ की उस वक्त रफ्तार क्या थी, इंजन की परफॉर्मेंस क्या थी, इंजन किस हाल में थे, बाकी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसका क्या हाल था, कोई इलेक्ट्रिकल स्नैक तो नहीं था। इस तरह का जितना भी डेटा अवेलेबल है वो इस मशीन में रिकॉर्ड होता रहता है। और इस मशीन को खोल कर ही हमको एकदम क्लियर कट पता लगेगा व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ था जिसकी वजह से एयर इंडिया का ये जहाज़ क्रैश कर गया। अब दोस्तों असली सवालों पर आने से पहले इस जहाज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो एयर इंडिया का जहाज़ ड्रीम लाइनर 787 क्रैश हुआ है। इसको अमेरिका की कंपनी बोइंग बनाती है और आप कह सकते हैं कि 2009 में पहला ये ड्रीम लाइनर तैयार हुआ था, 2011 तक ये मार्केट में आया। अभी तक ड्रीम लाइनर, ये जो मॉडल है ड्रीम लाइनर 787, तकरीबन 1200 जहाज़ कमीशन्ड हुए हैं 2025 तक, यानी 2011-12 से लेकर 2025 तक 1200 जहाज़, एग्जैक्ट नंबर 1189 है लेकिन 1200 मान के चलिए, 1200 जहाज़ हैं। और एक भी जहाज़, या नोट करिएगा, एक भी बोइंग का ये जो मॉडल है ड्रीम लाइनर अभी तक किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, क्रैश नहीं हुआ। ये पहला क्रैश है जिसको लेकर बोइंग ही नहीं, सिविल एविएशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, पायलट्स हैं, सब चौंके हुए हैं कि भाई हो कैसे गया। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करेंगे, एयर इंडिया के पास से ये जहाज़ 2014 से चल रहा था। पहले एयर इंडिया सरकार के हाथ में थी, भारत सरकार के हाथ में थी, अब टाटास चलाते हैं उसको। ये जो पायलट थे जो उसको फ्लाई कर रहे थे, जो कैप्टन थे, कैप्टन सुमित सबरवाल, उनके साथ एक को पायलट भी थे। जो मेन कैप्टन थे, कमांडर थे सुमित सबरवाल, जो जहाज़ उड़ा रहे थे, ये एक अनुभवी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट आप कह सकते हैं एयर इंडिया क्रू में। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबरवाल साहब का, वो ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। डिसिप्लिन पायलट, अनुभवी पायलट थे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो जहाज़ आज क्रैश हुआ ये किसी नौसिखिया के हाथ में नहीं था, एक ट्रेंड एक्सपीरियंस पायलट के हाथ में था। अब दोस्तों जो गलती है वो एक एक्सपीरियंस पायलट से हो गई या फिर कोई टेक्निकल स्नैक था, ये मैंने पहले भी कहा है कि तो जब DGCA की जांच होगी और जब फ़्लाइट डेटा का सारा रिकॉर्ड सामने आएगा तो पता लगेगा। लेकिन जो दो वीडियोस हैं, जो दो वीडियोस सामने आए हैं, वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े क्रूशल हैं। ये एक तरह का एविडेंस है, ये एक तरह का एक पुख्ता सबूत बन सकते हैं। क्योंकि रनवे नंबर 23 पर जब ये जहाज़ आता है जो लंदन की उड़ान भर रहा था अहमदाबाद से, कुछ ही दूर रनवे पे जाके जब ये टेक ऑफ करता है ये जहाज़, अगर आप गौर से वीडियो देखें, टेक ऑफ करने के बाद ये जहाज़ एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित ऊंचाई तक आता है, 625 फीट, ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। 625 फीट पर आने के बाद नीचे पहिए खुले हुए हैं, लेकिन जहाज़ फिर 625 फीट से ऊपर नहीं जा पाता। ये जहाज़ फिर नीचे ही आता है और बाद में आपने देखा कि किस तरह से एक रिहायशी कॉलोनी में जहाँ मेडिकल हॉस्टल था वहाँ पर जाके क्रैश हो जाता है। जिस वक्त जहाज़ नीचे आ रहा है उसी वक्त कैप्टन सबरवाल मे डे कॉल करते हैं। मे डे कॉल मतलब एक इमरजेंसी कॉल करते हैं एयर ट्रैफिक को, और मे डे का हिंदी में मतलब यही है कि हमारी मदद करिए, हेल्प अस, हम बहुत खतरे में हैं। ये वो उनका लास्ट जो है आप कह सकते हैं कॉल है ATC को। और उसके बाद फिर कॉकपिट से कोई आवाज़ नहीं आती, ऐसा ATC का कहना है। जहाज़ फिर क्रैश कर जाता है। अब असली सवाल यही है कि जहाज़ अचानक नीचे क्यों आ जाता है। मैंने ये सवाल कई पायलट से किया जो ड्रीम लाइनर उड़ाते हैं, जो एयरबस उड़ाते हैं, जिनके पास तकरीबन 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। एयर इंडिया के पायलट से बात करी और भी एयरलाइंस के पायलट से बात करी, मैंने DGCA के कुछ फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से बात करी। उनका ये कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि जहाज़ का पेलोड ज़्यादा था। मैंने कहा पेलोड का मतलब सर क्या होता है? पेलोड का मतलब ये है कि कितना उसमें फ्यूल था। अब क्योंकि लंदन तक उड़ान भरनी थी, कई घंटों की उड़ान है, तो जो फ्यूल था, ईंधन था, वो तकरीबन इतनी लंबी फ़्लाइट में 35-40 टन का सिर्फ ईंधन होता है, पेट्रोल होता है। इसके अलावा 230 से ज़्यादा सवारियां हैं। उन सवारियों का वज़न है, एक सवारी का एवरेज वज़न
75 केजी मान के चलिए आप। और अगर आप उनका कार्गो, क्योंकि हर पैसेंजर को एक लिमिटेड लगेज अलाउ है, टोटल जो उस वक्त पेलोड हो सकता है वो आप मान के चलिए 70 टन हो सकता है, 65 टन हो सकता है, 80 टन हो सकता है। तो क्या पेलोड ज़्यादा तो नहीं था कि जहाज़ उस पेलोड पे जब उसने टेक ऑफ किया जिस स्पीड पर, उसके बाद वो इंजन उस लोड को कहीं ना कहीं ले नहीं पाए और इंजन सीज हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको, थोड़ा सा वो मैं क्लियर कर दूँ जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई, कि जब कप्तान जो पायलट हैं अपने को पायलट के साथ जब कॉकपिट में आते हैं, उस वक्त उनके पास एक फॉर्म आता है और वो फॉर्म में कमर्शियल जो स्टाफ है वो आता है, उनसे कहता है कि साहब इस जहाज़ में जो आप उड़ाने जा रहे हैं, इस जहाज़ में इतने टन तेल है, इस जहाज़ में इतना टन लगेज है, इस जहाज़ में इतनी सवारी हैं, टोटल इनका जो वज़न है पेलोड इतना है। और फिर वो जो पेलोड है उसको पायलट फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में डालता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। उसमें डालने के बाद वो सॉफ्टवेयर बताता है कि आपको रनवे इतना यूज़ करना है, यानी आप इतने तक दौड़ेंगे रनवे पे, हवाई पट्टी पर, उसके बाद इस स्पीड पर आप रहेंगे और तब आप टेक ऑफ करेंगे। अगर पेलोड में कहीं कोई गलती हो गई, मान लीजिए पेलोड 80 टन का है और डेटा में 70 टन है, 10 टन का पेलोड में कमी है और जहाज़ टेक ऑफ कर गया, तो फिर वो असेंड नहीं कर सकता, वो नीचे जाएगा। इस तरह की बहुत सी संभावनाएं, आशंकाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी ही गलती हुई होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहाज़ जिस तरह से नीचे आया उससे ऐसा लगता है कि पेलोड ज़्यादा था, गर्मियाँ थीं, गर्मियों में अक्सर क्या होता है जब तापमान ज़्यादा होता है तो पेलोड कम करा दिया जाता है। हो सकता है एयर प्रेशर बाहर ज़्यादा हो, तो एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, टेम्परेचर, मौसम क्या है, पेलोड कितना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सारे फैक्टर्स ये काउंट होते हैं, तब टेक ऑफ की स्पीड तय होती है। क्या इसमें कोई गलती थी? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सपर्ट्स की बात रख रहा हूँ। क्या ऐसी ये गलती तो नहीं हो गई कि जहाज़ ने टेक ऑफ लिया और पेलोड ज़्यादा था, कहीं गलती हो गई? इसे वैसे टेक्निकल भाषा में लोड एंड ट्रिम सिस्टम कहते हैं, वो कभी आगे किसी एक्सपर्ट के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला इशू तो ये है, अब इसकी जब जांच होगी तब पता लगेगा। दूसरा इशू, बर्ड हिट। पक्षी तो जहाज़ के इंजन में फंस नहीं गए। अभी जो बर्ड हिट है ये हिंदुस्तान के कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ ये कॉमन है, वहाँ चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं। अहमदाबाद इज़ वन ऑफ देम, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर जहाज़ के एक इंजन में पक्षी फंसा तो दूसरा जो इंजन है वो काम कर रहा है। और जितने भी जहाज़ हैं, चाहे वो ड्रीम लाइनर हों, बोइंग के या एयरबस हों, अगर एक इंजन इनका काम करना बंद कर दे तो दूसरे इंजन से, सिर्फ एक सिंगल इंजन से जहाज़ टेक ऑफ भी कर सकता है, लैंड भी कर सकता है। तो क्या दोनों इंजन शट हो गए थे? दोनों इंजन में ही कहीं ना कहीं बर्ड हिट हो गई थी? अब ऐसा कभी हुआ नहीं कि दोनों इंजन पे ही बर्ड हिट हो जाए। वैसे भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बर्ड हिट करती है तो इंजन सीज नहीं होता है, इंजन की 25-30% परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो क्या ये बर्ड हिट था या फिर पेलोड का कोई एरर था? जांच में पता लगेगा। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए। ये जो जहाज़ ने टेक ऑफ लिया, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक पहुंचा और उस ऊंचाई के बाद वो और ऊपर नहीं जा सका। क्या यहाँ पर कोई टेक्निकल स्नैग होता है? फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई स्नैग, कहीं पर कोई मशीन फेलियर, मैकेनिकल फेलियर ऐसा हो रहा है कि उसके बाद फिर जहाज़ कहीं ना कहीं नीचे ही आ रहा है? उस वक्त क्या हुआ? और ये सब कुछ मिनट भर के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल स्नैग की थ्योरी, इस पर बोइंग का बड़ा सख्त जो है उसका व्यू है। कंपनी का कहना है कि हमारे 1100 से ज़्यादा जहाज़, तकरीबन 1200 जहाज़ दुनिया में उड़ान भर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, और कभी भी मैकेनिकल फेलियर की बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा एक भी जहाज़ हमारा क्रैश नहीं हुआ, मशीन हमारी परफेक्ट है। ऐसा तो हो नहीं सकता। बहरहाल टेक्निकल स्नैग था, कोई कंप्यूटर सिस्टम फेल किया, कोई एवियोनिक्स की मशीन फेल की, किसी तरह का कुछ इस तरह की गड़बड़ी हुई, तकनीकी खामी हुई, ये भी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता लग सकता है। लेकिन ये जो वीडियो है वो ये बताता है कि समथिंग हैपेंड, कुछ ना कुछ हुआ 30 सेकंड 35 सेकंड के ही अंदर, कि जहाज़ 625 फीट से ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही आया
फिर आपको पता है क्रैश हो गया। अब दोस्तों, पायलट से गलती हुई, मशीन गलती कर गई, या पक्षी टकरा गया इंजन से, ये समझ में तो आता है। लेकिन एक चौथी थ्योरी भी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई साजिश। अब ये जो साजिश वाली थ्योरी है कि सैबोटाज हो गया, मुझे लगता है कि इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन साजिश करेगा। एक पैसेंजर एयरलाइनर जिसमें 242 मुसाफिर और केबिन क्रू और पायलट हैं, वो लंदन जा रहा है, उसमें तमाम परिवार हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, कोई अपने बेटे से मिलने जा रहा है, कोई बेटी से मिलने जा रहा है, कुछ उसमें विदेशी सैलानी हैं जो हिंदुस्तान घूमने आए थे, वो वापस जा रहे थे। वहाँ सैबोटाज क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अहमदाबाद है, बॉर्डर से लगा हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करना अभी भी मुझे बहुत वाजिब नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर हमारी जांच एजेंसियां हैं, उनको कुछ इस तरह की बात पता लगती कि भाई हाँ, कि कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर से या डिजिटल फ्लाइट डाटा से कुछ इस तरह की चीज़ें आती, कुछ हरकत हो रही थी, या कुछ इस तरह के प्रमाण आते हैं, तब हम इस थ्योरी को मान सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं जो चौथी थ्योरी है उसको इतनी तरजीह नहीं दे रहा हूँ, सैबोटाज की। लेकिन कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता रहा है इस मुल्क में। अब दोस्तों, आज कोई एक्सपर्ट इसलिए नहीं हमारे शो में आए क्योंकि जो भी पायलट, जो सर्विंग पायलट्स हैं, जिनसे मैं पूछना चाहता था, जो ड्रीम लाइनर जहाज़ उड़ाते हैं, उन्होंने बहुत कुछ मुझे फ़ोन पर तो बताया, लेकिन कैमरे के सामने वो आना नहीं चाहते थे। और उनकी जानकारियाँ मैंने शब्दशः आपसे साझा करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको जो मैं बातें रखना चाह रहा था, जो सवालों का जवाब देना चाह रहा था, उसमें कुछ क्लैरिटी थी? अगर नहीं थी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ पर गलती आपको लग रही थी या कहाँ पर चीज़ें सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई पायलट, कमर्शियल पायलट, सर्विंग पायलट, जो इस मशीन को जो उड़ाता रहा है, अगर वो तैयार होते हैं तो मैं उनको ज़रूर लाऊंगा और तह में जाऊंगा इस पूरे सवालों की। वैसे भी मुझे इंतज़ार है DGCA की टीम की, जो जांच टीम अहमदाबाद पहुंची है, क्रैश साइट पे पहुंची है, डिजिटल जो फ़्लाइट डेटा है उससे वो एविडेंस ले रही है, डेटा की जांच कर रही है। उसके बाद एक पिक्चर क्लियर होगी कि गलती पायलट की थी, मशीन की गलती थी, या फिर चिड़िया, पक्षी जो है, पक्षी बर्ड हिट था, या फिर कहीं ना कहीं कोई सैबोटाज था। ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं बोइंग को एक बड़ा धक्का लगा है, बोइंग की साख पर धक्का लगा है, जिस तरह से ये जहाज़ क्रैश हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। और एक बार फिर से, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका सफ़र आखिरी सफ़र हो गया, बहुतों का खुशियों का सफ़र था, कहीं ना कहीं अचानक रुक गया, उनके लिए फिर से एक बार श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से। और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। इतना ही मैं आज कहूँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।